एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले सितारे अपने काम की वजह से खूब चर्चा में रहते, वहीं इनकी निजी जिंदगी भी सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती है। आखिर लाइमलाइट की दुनिया में रहने के बावजूद कई ऐसे स्टार्स जो होते हैं जिनकी निजी जिंदगी गम के अंधेरे में छिपी रहती है और कई बार इस अंधेरे में गुम होकर सिलेब्स गलत कदम भी उठा लेते हैं। ठीक कुछ ऐसा ही किया टीवी टाउन की एक यंग एक्ट्रेस ने, जिसने छोटे पर्दे की दुनिया में खूब काम किया, लेकिन फिर अचानक ही इस हसीना ने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। जी हाँ, महज 26 साल की उम्र में ये हसीना इस दुनिया से दूर चली गई। अपने आप एक्ट्रेस ने मौत को गले लगा लिया। वही आखिरी समय में जब परिवार वालों ने उसे बचाने की कोशिश की तो एम्बुलेंस में ही इस एक्ट्रेस ने दम तोड़ दिया। अब हमारी ये बात सुन आप भी यही जानना चाहते होंगे कि आखिर ये एक्ट्रेस है कौन? तो ये और कोई नहीं बल्कि टीवी की पॉपुलर शो बालिका बधू की बड़ी आनंदी उर्फ एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी है। जी हाँ, वही प्रत्युषा जो आज हमारे बीच इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन एक बार फिर उनका नाम खबरों का हिस्सा बना है। आखिर महज 26 साल की उम्र में खुद मौत को गले लगाने वाली प्रत्युषा के एक्स बॉयफ्रेंड ने कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं जिसे जानकर कोई भी शॉक्ड हो सकता है। ये बात तो जग जाहिर है कि टीवी की आनंदी बनकर घर घर में मशहूर हुई प्रत्युषा बनर्जी ने सुसाइड कर जिंदगी को खत्म कर दिया, वो भी किसी और वजह से नहीं बल्कि प्यार भरे रिश्ते में धोखा मिलने के बाद। तो अब प्रत्युषा उसी प्यार के कई बड़े खुलासे किए हैं। दरअसल दिव्यांगत एक्ट्रेस के एक्स बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह ने एक इंटरव्यू में उनके बारे में काफी कुछ कहा। राहुल ने उस दर्दनाक समय को याद किया जब उन्होंने प्रत्युषा को फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखा था। हाल ही में एक मीडिया हाउस को दिए गए इंटरव्यू में राहुल ने बताया कि जब उन्होंने एक्ट्रेस को उनके मुंबई वाले घर पर फंदे से लटका हुआ पाया तब वो जिंदा थी। राहुल ने बताया कि वो मौके पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे और एक लॉक स्मिथ की मदद से उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। एक्स बॉयफ्रेंड ने कहा कि मैं सबसे पहले वहां पहुंचा, एक लॉक स्मिथ की मदद से हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की। हम गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि जब मैंने घंटी बजाई तब भी वो नहीं खोल रही थी और जब उसने दरवाजा खोला तो मैंने ऊपर देखा कि वो एक काले साटिन ड्रेस से लटकी हुई थी और ये बहुत बुरा था। मैंने हिम्मत जुटाई और उसे हॉस्पिटल ले गया। जब मैं वहां से उसे ले जा रहा था तब वो जिंदा थी। मैंने उसे CPR देने की कोशिश की लेकिन वो बच नहीं पाई। राहुल राज सिंह ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड प्रत्युषा बनर्जी के साथ अपनी आखिरी बातचीत को भी याद किया। इस इंटरव्यू में राहुल ने बताया कि जब मैं पहली बार मिला तो प्रत्युषा की सोच ठीक नहीं थी। दोनों ने 10 महीने तक डेट भी किया। राहुल ने दावा किया कि उनके रिश्ते के दौरान उन्हें पता चला कि प्रत्युषा के पिता एक बुरे इंसान है, उसे गाली देते हैं। उन्होंने प्रत्युषा बनर्जी के परिवार के बारे में बात करते हुए कहा कि हमारी आखिरी बातचीत में मैं उससे पूछ रहा था कि तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है। उसने कहा कि उसे गाली सुनना पसंद नहीं है। तो मैंने पूछा तुम्हें कौन गाली दे रहा है, तो उसने कहा कि उसके पिता उसे गाली दे रहे हैं। जब कोई पिता अपनी बेटी को गाली देता है तो उसका बहुत असर होता है। मेरी भी एक बेटी है तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उसे गाली दे रहा हूँ तो उसे कितना बुरा लगेगा। प्रत्युषा मुझसे कहती थी कि मैं काम करती रहूं और मेरे पिता सारा पैसा शराब पीकर खर्च कर रहे हैं। ये कितना बुरा है, ये लोगों के दिमाग पर असर डालता है। इंटरव्यू में आगे राहुल ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड प्रत्युषा की मौत के बाद उन्हें किन चीजों का सामना करना पड़ा इस बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि जब ये सब हुआ तो उन्होंने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया और इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से पटरी से उतर गई। उन्होंने मुझे शमशान घाट भी नहीं जाने दिया। ये लोग कहते रहे कि वो हत्यारा है, उसने उसे मारा है और उसने उसे लटका दिया है। उसे लटकाने का मेरा क्या मकसद था? क्या मैं अपनी ही गर्लफ्रेंड को मारने मुंबई आया था? लोग ये बातें कहते रहे और आज भी मुझे हत्यारा कहा जाता है। यहाँ आपको बता दें कि इससे पहले भी एक इंटरव्यू के दौरान राहुल राज सिंह ने बताया था कि प्रत्युषा अपनी आखिरी वक्त में बेहद मायूस थी। सुसाइड से पहले उन्होंने उनसे अपने माता पिता का ख्याल रखने का भी कहा था। वहीं प्रत्युषा के बारे में बात की जाए तो 1 अप्रैल 2016 को एक्ट्रेस ने अपने फ्लैट में फांसी लगा ली थी।
और जब ये खबर सामने आई तो किसी को भरोसा ही नहीं हुआ। उस वक्त सबके मन में बस यही सवाल था कि आखिर प्रत्यूषा ने ऐसा कदम क्यों उठाया। मौत के वक्त प्रत्यूषा सिर्फ 26 साल की थी, तो प्रत्यूषा के घर वालों ने उनकी मौत की जिम्मेदारी उनके उस समय के बॉयफ्रेंड राहुल राज को ठहराया था। प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड पर इल्जाम लगे थे कि वो पैसों के लिए एक्ट्रेस का इस्तेमाल कर रहा था। एक्ट्रेस के पेरेंट्स का भी यही आरोप है कि राहुल ने उनकी बेटी को सुसाइड के लिए उकसाया था। प्रत्यूषा और राहुल की लव स्टोरी की बात करें तो वो बहुत जल्दीबाजी में शुरू हुई। दोनों की पहली मुलाकात एक्ट्रेस सारा खान के बर्थडे पार्टी में हुई, जिसके बाद दोबारा एक्ट्रेस क्रिश्चियन मर्चेंट की पार्टी में मिले थे, जहां से उनके रिश्ते की शुरुआत हुई। तो राहुल की पुरानी लव लाइफ को जाने बिना एक्ट्रेस के साथ रिश्ते में आ गई और वो दोनों लिव इन में रहना शुरू कर दिया। इस दौरान राहुल ना केवल उनके फेम का फायदा उठाया बल्कि उनके फिजिकल इमोशनल रूप से भी उनको परेशान किया। ऐसा बताया जाता है कि राहुल राज सिंह जिस समय प्रत्यूषा बनर्जी को डेट कर रहे थे उस समय उनकी पहले से ही सलोनी नाम की गर्लफ्रेंड थी। सलोनी से पहले उन्होंने सौगंधा मुखर्जी नाम की एक लड़की से भी शादी की थी, लेकिन ये शादी ज्यादा नहीं टिक पाई। प्रत्यूषा के केस में जेल जाने के बाद कुछ समय ही बाद राहुल को बरी कर दिया गया। बताया गया कि प्रत्यूषा डिप्रेशन में थी और उनके सिर पर कर्ज था, जिस वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी। हालांकि प्रत्यूषा की मौत की असली वजह उनकी मौत के 9 साल बाद भी सामने नहीं आ पाई। बात प्रत्यूषा की करें तो वो 17 साल की उम्र में टीवी सीरियल बालिका वधू की आनंदी बनकर घर घर पहचान बनाने लगी। प्रत्यूषा ने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की और उन्होंने बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और सिर्फ 10वीं तक पढ़ी प्रत्यूषा कुछ ही समय में टीवी जगत में छा गई। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों का भी ऑफर मिलना शुरू हो गया और टीवी शो रक्त संबंध से प्रत्यूषा ने अपने करियर की शुरुआत की। वो ये रिश्ता क्या कहलाता में भी नजर आई। इसके बाद वो बालिका वधू के लिए सिलेक्ट हो गई और इस शो ने उनके करियर को पंख लगा दिया। घर घर में वो आनंदी के रूप में पहचानी जाने लगी। टीवी शो में एक्टिंग करने के अलावा प्रत्यूषा ने झलक दिखला जा और बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा वो प्यार तूने क्या किया, सावधान इंडिया, हम है ना और ससुराल सिमर का, स्वरागिनी, कुमकुम भाग जैसे शो में नजर आई। बहरहाल उनके अचानक दुनिया से जाने और खुद की जिंदगी खत्म कर लेने के फैसले ने फैंस को गहरा सदमा दिया था। आज भी फैंस उन्हें आनंदी के रूप में याद करते हैं।